Hello friends, today we are going to start NCERT book of class 9th English Behive chapter 1st The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in the future when books in school as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो यहाँ पर बता रखा है ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी जो है फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है। जब बुक्स और स्कूल जैसे आज के टाइम पर हमारे पास बुक्स है स्कूल है बट उस टाइम पर जो थे बुक्स और स्कूल नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो फिर बच्चे जो हैं स्टडी कैसे करेंगे यही इसी पर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। मार्जी स्टोरी में करेक्टर है। मार्जी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी अपनी डायरी में लिखती है, ठीक है। उस दिन डेट क्या होती है 17 मई 2157, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो मार्जी जो है अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक से यहाँ पर मतलब है जो आज के टाइम पर हमारे पास बुक है जिन पर वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं उन्हें हम रियल बुक कह सकते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो एक मतलब लिटिल बॉय थे, मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर जब खुद एक बॉय थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे मार्जी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब स्टोरीज़ जो थी पेपर पर प्रिंट की जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो उस टाइम पर अब वो क्या करता है पेजेस टर्न करता है तो वो देखते हैं वो बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी तो उसके पेजेस येलो होते हैं। क्रिंकली मतलब जिन पेजेस में लाइंस होती है फोल्डेड होते हैं है ना उस टाइप के पेजेस होते हैं और उन्हें ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है कि क्योंकि प्रिंटेड बुक में जो वर्ड्स होते हैं वो स्टिल रहते हैं मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी क्योंकि वो स्क्रीन पर पढ़ते थे मार्जी और टॉमी जो थी स्क्रीन पर पढ़ते थे। तो जब उन्होंने प्रिंटेड बुक देखी तो उन्हें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर वो पेजेस टर्न करते हैं वहाँ पर सेम वर्ड्स होते हैं जब उन्होंने पहली बार पढ़े होते हैं। गी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट when you are through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. तो टॉमी कहते हैं यहाँ पर कि मतलब कितना ज़्यादा वेस्ट चीज़ है जब हम ऐसी बुक पढ़ लेते हैं हमें ये बुक फेंकनी पड़ेगी बट हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो इतनी सारी मिलियंस ऑफ बुक है और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेंटी है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मुझे वो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सेम विद माइन सैड मार्जी कहती है मेरे साथ भी वही है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्जी 11 साल की होती है और टॉमी जो है 13 साल का होता है। मार्जी ने इतनी ज़्यादा टेलीबुक किन्हें कहते हैं जो बुक्स हम स्क्रीन पर पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं उन्हें हम टेलीबुक्स कहते हैं। तो मार्जी ने इतनी ज़्यादा टेलीबुक नहीं पढ़ी होती। क्यों नहीं पढ़ी होती? क्योंकि मार्जी जो है टॉमी से छोटी होती है। She said, "Where did you find it?" अब मार्जी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attics. What is it about school? तो अब वो पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? मार्जी बिना देखे जो है पॉइंट करता है कि एटिक्स पर से ये बुक मुझे मिली, मेरे घर पर से। तो एटिक्स एक ऐसा स्पेस होता है जो कि रूफ के जस्ट बिलो में होता है जिसे हम स्टोर रूम की तरह एज यूज़ कर सकते हैं। अब वो पूछती है मार्जी ये बुक किसके बारे में है? टॉमी बोलता है ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल
स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्जी जो होती है बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल मतलब कि कोई चीज़ जिसकी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो मार्जी स्कॉर्नफुल होकर बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। ठीक है, मार्जी क्योंकि स्कूल से नफरत करती है, शी हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब मार्जी को स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है, बट अब वो जो है स्कूल को ज़्यादा ही मतलब नफ़रत करती है वो स्कूल से। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उसके, वो मार्जी को टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जाते हैं ज्योग्राफी में, और मार्जी की परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ही ज़्यादा बुरी जा रही होती है। फिर उसकी मदर जो होती है बहुत दुखी होकर उसके हेड को शेक करती है और कहती है कि जाओ इसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर जाओ। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wire. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो कैसा होता है? वो राउंड होता है, छोटा सा आदमी होता है जिसका रेड कलर का फेस होता है। उसके पास एक पूरा बॉक्स होता है टूल्स का जिसमें डायल्स वायर्स वगैरह होते हैं। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. फिर वो मार्जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और मार्जी को एक एप्पल देता है। फिर वो टीचर को लेकर जाता है। मार्जी हैड होप he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. तो मार्जी उस टाइम पर होप कर रही होती कि काश ये जो है मेरे काउंटी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल टीचर को ठीक ना कर पाएँ, ये भूल जाए। बट क्या होता है, 1 घंटे बाद वो जो है उसे ठीक कर पाते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर से ठीक कर देते हैं। और फिर एक बड़ी सी लार्ज ब्लैक कलर की अगली स्क्रीन जो है जिस पर सारे लेसन शोन होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट वॉजंट सो बैड। तो मार्जी को ये चीज़ बुरी नहीं लगती कि इतनी बड़ी ब्लैक कलर की स्क्रीन है, मार्जी को इससे नफरत नहीं होती है। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated the marks in no time. बट मार्जी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो ये है कि एक स्लॉट होता है, स्लॉट एक स्पेस गिवन होता है वहाँ पर जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता है। तो मार्जी को स्लॉट से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत होती है क्योंकि उसे सारे आंसर्स किस में लिखने पड़ते थे? पंच कोड में लिखने पड़ते थे। और पंच कोड जो है वो जब 6 ईयर की थी तभी से वो पंच कोड सीखती आ रही थी। और मैकेनिकल टीचर क्या करते थे? मार्क्स एकदम कैलकुलेट कर लेते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. इंस्पेक्टर जो होता है वो स्माइल करता है, ठीक है, जब फिनिश कर लेता है और मार्जी के हेड को अगेन पैटेड करता है वो। फिर काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदर से कहता है कि ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जॉन। मिसेस जॉन कौन है यहाँ पर? मिसेस जॉन जो है मार्जी की मदर हैं। आई थिंक जोग्राफी सेक्टर वॉज स्केयर्ड अ लिटल टू क्विक। वो कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से जोग्राफी जो सेक्टर था वो थोड़ा सा आगे हो गया था। गियर्ड मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर एडजस्ट था, एक पर्टिकुलर लेवल पर वो एडजस्ट था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम। वो कहते हैं ये चीज़ें कभी कभार हो जाती है और मैंने इसे अब जो है 10 ईयर लेवल पर इसे स्लो डाउन कर दिया। मतलब वो जो है बहुत ही ज़्यादा आगे का पढ़ा रहा था मार्जी को, आप ये कह सकते हो। एक्चुअली फिर वो कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर जो उनकी प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है और अगेन वो मार्जी के हेड को पैटेड करते हैं।
Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because history sector had blanked out completely. अब मार्जी जो होती है वो डिसअपॉइंट होती है। डिसअपॉइंट मतलब एक तरह से निराश हो जाना जिसे हम कह सकते हैं। तो मार्जी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। वो होप कर रही होती है। क्यों होती है वो डिसअपॉइंट? क्योंकि वो होप कर रही होती है कि काश जो है ये काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को अपने साथ ही लेकर चले जाएं। मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ही लेकर चले जाए। बट मैकेनिकल टीचर क्या करता है? मार्जी के टीचर को एकदम 1 घंटे में ही ठीक कर देते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। एक बार जो है यहाँ पर बता रखा है, टॉमी के जो टीचर थे उनका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, जिसकी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर को 1 मंथ लग गया था उसे रिपेयर करने में। She said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अब वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ये था वीडियो का हमारा पार्ट फर्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।